हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है एसेट्स। एसेट्स का मतलब है इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी, यानी कि आसान भाषा में कहूँ, जो भी चीज़ हम बिजनेस में लेके आते हैं, अगर हमें फ्यूचर में भी उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसको हम कहते हैं एसेट। एनीथिंग विच विल एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल क्या है? लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। इसका रूल है, जितनी बार आप एसेट के डेबिट साइड लिखोगे एसेट बढ़ेगा, जितनी बार आप एसेट के क्रेडिट साइड लिखोगे वो कम होगा। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, पर अकाउंट्स में कॉस्ट इंकर्ड फॉर अर्निंग द रेवेन्यू, ऐसा खर्चा जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, परचेजेस एंड वेजेस। सर, परचेज और वेजेस से रेवेन्यू कैसे बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। परचेजेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, पर वो हमारा मेन बिजनेस होना चाहिए। मान लो कि हम फिनिश गुड्स कहीं से बाई करते हैं और हमारे कस्टमर्स को बेचते हैं। अगर हम परचेज ही नहीं करेंगे तो हमारा रेवेन्यू कहाँ से बढ़ेगा? इसी तरह वेजेस, जब तक हम हमारे वर्कर्स को पेमेंट नहीं करेंगे वो काम पे नहीं आएंगे तो रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कौन करेगा? और जब तक फिनिश गुड्स बनेंगे नहीं तो वो बिकेगा कैसे, यानी हमें रेवेन्यू कैसे मिलेगा? तो इस तरह से परचेजेस एंड वेजेस एक्सपेंसेस है, पर वो रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। इसका रूल क्या है? इसका भी रूल है, जितनी बार आप एक्सपेंसेस के डेबिट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे वो बढ़ेगा, जितनी भी बार आप एक्सपेंसेस के राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट साइड लिखोगे वो कम होगा। नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या है? अमाउंट ओड टू द आउटसाइडर, यानी अमाउंट पेएबल। जितनी भी चीज़ें हमने खरीदी है और उसके पैसे देने बाकी है तो वो सब हमारे लिए लायबिलिटी है। अमाउंट पेएबल बाय द एंटरप्राइज, इसमें कौन कौन आ सकते हैं? क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, हमने गुड्स तो खरीद लिए पर उसके पैसे देने बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो इंकर कर दिए पर उसके पैसे देने बाकी है, वो हम करेंगे फ्यूचर में, तो तब तक के लिए वो होगी हमारी लायबिलिटी। इसका रूल क्या है? जितनी भी बार आप लायबिलिटी के डेबिट साइड लिखोगे वो कम होता जाएगा, जितनी भी बार आप लायबिलिटी के क्रेडिट साइड लिखोगे वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब क्या है? जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में तो वो बन जाता है कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इसमें प्रोप्राइटर भी आ सकते हैं, या पार्टनरशिप फर्म है तो सारे पार्टनर्स जो भी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में वो बन जाएगा कैपिटल। इसका रूल क्या है? कैपिटल के डेबिट साइड पे आप जितना लिखोगे वो कैपिटल को कम करेगा, कैपिटल के क्रेडिट साइड यानी राइट हैंड साइड जो भी लिखोगे उससे कैपिटल बढ़ेगा। लास्ट, रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू का मतलब क्या है? ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, यानी अगर हमें आज पैसे मिले हैं या आज सिर्फ रिसीवेबल्स बने हैं यानी डेटर्स, वो हमें पैसे फ्यूचर में देंगे, या दूसरा कोई कंसिडरेशन हमें मिलेगा, पर ये कंसिडरेशन हो या रिसीवेबल्स या कैश, ये हमारे मेन बिजनेस की वजह से होना चाहिए। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है? गुड्स को सेल करना, ये हमारा मेन एक्टिविटी हो सकती है। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करना, ये हमारा मेन बिजनेस हो सकता है। इसका रूल क्या है?
जितनी भी बार आप डेबिट करोगे वो कम होता जाएगा, जितनी भी बार आप क्रेडिट करोगे वो बढ़ता जाएगा। सर अभी ये सारे टॉपिक्स तो आपने पढ़ा दिए, पर ये डेबिट क्रेडिट कई बार फेवरेबल कई बार अनफेवरेबल ये समझ में नहीं आया, इसीलिए लास्ट में मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको समझाया है कि एसेट्स को अगर बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा, तब वो फेवरेबल माना जाता है। पर ये सेम चीज़ एक्सपेंसेस के बारे में नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस को भी अगर आप डेबिट करोगे तो वो बढ़ेगा। पर क्या आपको लगता है कि एक्सपेंसेस हमेशा बढ़ते ही रहने चाहिए? टू एन एक्सटेंट सही है, पर उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है अनफेवरेबल। इसी तरह लायबिलिटीज़, थोड़ी बहुत लायबिलिटीज़ ठीक है, पर अचानक से एकदम से लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वो अनफेवरेबल हो सकती है। रेवेन्यू तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा ही है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है फेवरेबल। तो याद रखना, दो चीज़ें बिजनेस में बढ़े, एक एसेट्स दूसरा रेवेन्यू, दैट इज़ फेवरेबल। पर एक्सपेंसेस बढ़े टू एन एक्सटेंट तो ठीक है, पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़, दैट इज़ अनफेवरेबल। तो इससे हमने सीखा क्या? इससे हमने ये सीखा डेबिट एंड क्रेडिट आर ओनली द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट। हमें इसके साथ में एसेट्स की स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके हम डिसाइड करेंगे कोई चीज़ फेवरेबल है कि अनफेवरेबल। तो होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल आज के लिए बाय।